संजय पाठक के खिलाफ कुछ रेड आई गई थी, क्या पूरा? कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित जी का एक मामला श्री विशाल मिश्रा साहब की कोर्ट में चल रहा था, जो माइनिंग से संबंधित था, जिसमें उन्होंने श्री संजय पाठक के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। और उस याचिका की सुनवाई के दौरान संजय पाठक जी ने न्यायाधीश महोदय को फ़ोन पे अप्रोच किया और उनसे कहा कि मैं आपसे मिलके इस केस को डिस्कस करना चाहता हूँ। चूँकि स्वाभाविक तौर से ये एक न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने जैसी बात थी, तो इसलिए श्री विशाल मिश्रा जी ने जब कोर्ट में केस की सुनवाई हुई तो उसमें आर्डर शीट में इस बात को लिख के कि हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई और उन्होंने हमसे अप्रोच किया, इसलिए मैं इस केस से सुनवाई नहीं करूँगा। और प्रकरण को उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया। ये सितंबर 2025 की बात है। उसके बाद जो याचिकाकर्ता था आशुतोष दीक्षित, उसने माननीय हाई कोर्ट को, विधानसभा अध्यक्ष को, चूँकि संजय पाठक विधायक भी हैं, और डीजीपी को, एसपी को, सभी को अभ्यावेदन दे के मांग की थी कि ये जो मामला हुआ है ये सरासर न्यायिक अवमानना का मामला है और उन्होंने इसमें कोशिश की हस्तक्षेप करने की, इसलिए हमारे अभ्यावेदन पे जांच करके उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए, जो भी उचित समझी जाए इसकी जांच की जाए। लेकिन उस पर किसी कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई 3 महीने 4 महीने तक, तो उसमें फिर एक रिट याचिका अलग से दायर की गई, जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय विनय सराफ जी की न्यायालय में हुई। वो 2-3 बार उसकी सुनवाई पिछले पेशियों में हो रही थी। आज उस याचिका का निस्तारण कर दिया गया, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, और माननीय खंडपीठ ने स्वयं उसका काग्निजेंस लेते हुए स्वप्रेरणा से अपनी तरफ से कंप्लेनेंट के रूप में इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप में संजय पाठक के खिलाफ रजिस्टर करने का आदेश पारित किया। मतलब कोर्ट खुद कंप्लेनेंट बन के उसने केस, तो ये स्यू मोटे एक्शन हाई कोर्ट ने खुद ही लिया और हमारी जो याचिका थी उसी के साथ उसको समाप्त कर दिया कि अब हमने आर्डर कर दिया, इसलिए अब इस याचिका की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम कोई आर्डर नहीं कर रहे। मैं अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट।